हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। कहता बाय हुक और बाय क्रुक। तो देखिए, बाय हुक और बाय क्रुक का अर्थ होता है किसी भी तरह से। क्या होता है? किसी भी तरह से। ठीक है, किसी भी तरह से। ठीक है, किसी भी तरह से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दो ऑप्शन। क्या होगा? तो टू ऑप्शन, यानी इन वॉट एवर वे वन कैन। इन वॉट एवर वे वन कैन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए, इन वॉट एवर एनी वन कैन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट डिग्री। देखिए, श्रीनाथ जो है, श्रीनाथ बोल्ड डॉट 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 देन प्रसाद फास्ट। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा दो का, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? फास्टर देन। ठीक है, क्या होगा? फास्टर देन। तो यहाँ पे देखिए, देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में होता है, अतः रिक्त स्थान में फास्टर का जो है फास्टर का प्रयोग होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जो है, देखें, पॉजिटिव डिग्री होता है फास्ट। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री होता है आपको फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री फास्टर, और सुपरलेटिव डिग्री होता है फास्टेस्ट, FASTEST, फास्टेस्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। कहता ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। तो देखिए, तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट, यानी एन ऑनेस्ट मैन इज़ ट्रस्टेड बाय ऑल। क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में यह जो है सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अतः और इसका जो पेसिव जो होगा, ये होगा एन ऑनेस्ट मैन इज़ ट्रस्टेड बाय ऑल होगा। ठीक है, देखिए, जब एक्टिव वॉइस जो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा यह इस तरह से बनेगा। ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद इज या आर या एम प्लस V3 प्लस बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यह है कि ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट पर्सन, तो हो जाएगा पहले क्या होगा? तो एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, एन ऑनेस्ट पर्सन, उसके बाद होगा इज ट्रस्टेड बाय ऑल, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर द फ्लोइंग सेंटेंसेस। देखिए, 4 का जो राइट आंसर होने वाला है, 4 का राइट आंसर आपको हो जाएगा 3, यानी फर्स्ट और 4, यानी ही हैड 4 days लीव। ही हैड 4 days लीव, और चौथा ही हैड 4 days लीव। तो कहता सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको फर्स्ट और 4 हो जाएगा। ठीक है, ही हैड 4 days लीव, और ही हैड 4 days लीव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला और चौथा वाक्य सही है। ठीक है, अन्य वाक्य क्या है? गलत है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फ्लोइंग फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। कहता वन हु इज़ गिफ्टेड द सेवरल टैलेंट्स। तो देखिए, 5 का यदि देखें, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। 5 का क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी BERSATILE। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ जो होता है,
VERSATILE। वर्सेटाइल की यानी मतलब इसका अर्थ होता है बहुमुखी। क्या होता है? बहुमुखी। बहुमुखी प्रतिभाशाली। बहुमुखी प्रतिभाशाली, ठीक है, बहुमुखी प्रतिभाशाली, ठीक है। और देखिए STOI के, STOIC स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है जिस पर सुख दुख का असर नहीं पड़ता हो, ठीक है। और VOLUNTER वॉलंटर मतलब होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है जो स्वेच्छा से कोई कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए OMNISCTNT। इसका अर्थ होता है जो सभी चीज़ों, OMNISCTNT। इसका मतलब होता है जो सभी चीज़ों को जानता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज कॉम्पेशन, COMPASSION, कॉम्पेशन। तो यहाँ पे 6 का यदि देखें तो 6 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 6 का, देखिए 6 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? काइंडनेस। क्या होगा? काइंडनेस। तो देखिए कंपेशन जो है नाउन है। कंपेशन क्या है? नाउन है। और कंपेशन नाउन है, इसका अर्थ होता है करुणा। क्या होता है? करुणा, दया, करुणा, दया, संवेदना, संवेदना, ठीक है, संवेदना, सहानुभूति, सिंपैथी, ठीक है, सहानुभूति। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आपको क्या सब हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा सिंपैथी, पीटी, काइंडनेस, मर्की। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, ठीक है। क्या होगा? राइट होगा। और देखिए क्रुएलिटी, CRUELTY, यह नाउन है। क्रुएलिटी क्या है? नाउन है। और इसका अर्थ होता है क्रूरता, निर्ममता, ठीक है, निर्ममता। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनिमल्स डेट फीड और प्लांट्स सप्लाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए कार्निवोरस, इसका अर्थ होता है इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंड होगा। कार्निवोरस मतलब होता है मांसाहारी। क्या होता है? मांस भक्षी कह सकते हैं, मांस भक्षी, ठीक है, मांस भक्षी। मांस भक्षी यानी फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसेक्टिवोरस, ठीक है। इंसेक्टिवोरस मतलब होता है कीट भक्षी। कीट भक्षी, कीट भक्षी यानी फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड अदर इन्वर्टिब्रेट्स। उसके बाद देखिए ग्रामिनीवोरस, इसका मतलब होता है आपको तृणभक्षी यानी फीडिंग ऑन ग्रास। और हर्बीवोरस, इसका मतलब होता है आपको हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी। क्या होता है? शाकाहारी। हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी यानी एन एनिमल डेट फीड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको एनिमल्स डेट फीड और प्लांट्स यानी हर्बीवोरस यानी सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दी क्लब चूज मिस्टर दत्त एज दी ट्रेजरर यस्टरडे, सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है। क्वेश्चन टैग की यदि बात होगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 3 ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 ऑप्शन। देखिए दिया गया वाक्य पास्ट सिंपल पास्ट यानी सकारात्मक तो है, अतः क्वेश्चन टैग क्या होगा? नकारात्मक होगा। क्वेश्चन टैग क्या होगा? नकारात्मक होगा यानी होगा डिड नॉट इट, ठीक है, डिडंट इट हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 9 से 11 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए कहता मीराबाई अपनी अनोखी चाल और धारदार तथा बोधक वाणी को लेकर हिंदी भक्ति काव्य में प्रकट हुई। मीरा अपनी भाषा और व्यवहार से सामंती समाज को चुनौती देती हैं। स्त्रियों की दशा परतंत्र थी,
वह गुलामी, लाचारी और बेबसी का जीवन जीने की अभिशप्त थी। मीरा लिखती है कि राणा जी महाने या बदनामी लगे। मीठी मीरा को बदनामी मीठी लगने लगती हैं। जो देखिए, जो तत्कालीन क्या वर्तमान समाज में भी लगभग आश्चर्य की बात है। मीरा स्त्री मुक्ति की जो पहली सशक्त कवियत्री है। कौन स्त्री आज वर्तमान में भी बदनामी पसंद करेगी? मीरा प्रगतिशीलता के उस आदर्श की स्थापना करती है जो आज भी प्रासंगिक। मीरा की कविता सामंतवाद के जो प्रतिकार की कविता है। मीरा की कविता स्वच्छतावाद की कविता है। ठीक है, सिसौद रूठियों, उसके बाद देखिए, रूठो महारो कोई करलास लिखते हुए मीरा को जो आत्मबल मिला था वह उनका जो चारित्रिक और आध्यात्मिक आत्मबल तथा नैतिक मूल्य था। क्वेश्चन है, मीरा की कविता किसके प्रतिकार की कविता है? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सामंतवाद। मीरा की कविता सामंतवाद के प्रतिकार की कविता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मीरा किसकी कवियत्री है? मीरा किसकी कवियत्री है? तो सेकंड ऑप्शन, भक्ति काव्य की। मीरा जो है भक्ति काव्य की कवियत्री है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 है, अनोखी चाल का आशय है। 11 का होगा 3 ऑप्शन। अनोखी चाल का आशय क्या है? तो विलक्षण आचरण। अनोखी चाल का आचरण है आपको जो है विलक्षण आचरण। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति ज्ञान रखने वाले इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो दूसरा ऑप्शन, नीतिज्ञ। नीति ज्ञान रखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है नीतिज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? 13 का होगा 3, कर्मवाच्य। तो जहाँ वाक्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रधान होता है वहाँ कर्ता जो है गौण होता है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। नेक्स्ट, कहता निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधारी समास विग्रह का विकल्प हो। लौह पुरुष। तो देखिए 14 का होगा राइट आंसर तीसरा, लौह पुरुष, यानी लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। ठीक है, तो लौह पुरुष समासों का कर्मधारी, समास का विग्रह लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। क्वेश्चन नंबर 15 है कि आहा तुम्हें पाकर कितना पसंद आ रहा है। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? 15 का होगा 3, विषमयादिबोधक चिन्ह। ऐसे शब्द जो वाक्य के आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हो वे विषमयादिबोधक कहलाते हैं, जैसे अरे, ओह, शाबाश, काश आदि। ठीक है, इसमें विषमयादिबोधक चिन्ह का संकेत है। उदाहरण, जैसे आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। चलती का नाम गाड़ी। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी। तो 16 का जो राइट आंसर होगा 3 होगा, काम का चलते रहना। तो देखिए मुहावरा है कि चलती का नाम गाड़ी, यानी कार्य का चलते रहना। ठीक है, कार्य का चलते रहना। तो देखिए वाक्य में प्रयोग की राघव अपने पढ़ने में अच्छा है किंतु कलर की नौकरी करनी पड़ी, यही तो चलती गाड़ी का नाम है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 की यदि बात करें तो 17 है कि वेष्टि का विलोम है। वेष्टि का विलोम है, तो राइट आंसर होगा समष्टि, यानी दूसरा। तो यहाँ देखिए शब्द और विलोम, शब्द और विलोम। जैसे वेष्टि, वेष्टि का क्या होगा? तो वेष्टि का होगा समष्टि। ठीक, नेक्स्ट शब्द देखिए प्राची।
प्राची का विलोम क्या होगा? प्राची का होगा प्रतीचि, प्रतीचि, प्राची, प्रतीचि, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, सृष्टि का विलोम प्रलय। ठीक है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति, तो व्यक्ति का विलोम क्या होगा? व्यक्ति का होगा समाज, व्यक्ति का क्या होगा? तो समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 है, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो, जैसे इत्यादि। ठीक है। इत्यादि का होगा इति जोर आदि, इत्यादि का संधि विच्छेद इति जोर आदि है। इत्यादि में यन संधि है, इसका नियम है ई जोर आ बराबर य जोर आ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीता नहीं पढ़ती हैं, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो 19 का होगा 3 कर्तवाच्य। ठीक है, क्या है? कर्तवाच्य। तो देखिए, क्रिया के जिस रूपांतर में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण, सीता नहीं पढ़ती हैं। क्रिया के जिस रूपांतरण में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं, जैसे सीता नहीं पढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। मालिक, क्या है? मालिक। तो 20 का राइट आंसर होगा 3 मालकिन। मालिक का क्या होगा? मालकिन होगा। ठीक है। लाला, लाला का जो स्पेलिंग होगा ये लालाइन होगा, लालाइन, लाला का लालाइन। ठीक है। धोबी, धोबी का स्पेलिंग क्या होगा? तो धोबिन होगा, धोबी का होगा धोबिन। ठीक है। पंडित का होगा पंडिताइन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करे जो दिए विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मूक। तो देखिए, 21 का राइट आंसर होगा फर्स्ट, मूक का होगा वाचाल। मूक का क्या होगा? वाचाल। तो मूक का जो अपोजिट होगा ये वाचाल होगा। ठीक। उसके बाद देखिए, छोटा, छोटा का अपोजिट बड़ा होगा। छोटा का क्या होगा? बड़ा, बड़ा होगा। उसके बाद देखिए, चर, चर का जो हो जाएगा अचर होगा। चर का क्या होगा? अचर, चर अचर। प्रेम का घृणा, प्रेम, तो इसका हो जाएगा घृणा। प्रेम का क्या होगा? घृणा, प्रेम घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 22, कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? 22 का होगा 3 अनिश्चयवाचक। 22 का 3 ऐसे शब्द जिसमें स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न हो वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। उदाहरण, कोई आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 तो ऐसा कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 सार्थक। तो रिक्त स्थान में सार्थक शब्द आएगा। विद्या के बिना सार्थक जीवन जो है, सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता। तीसरा क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरों का सही अर्थ वाला वो जो है सही अर्थ वाला विकल्प है। अंगारे बरसना। तो देखिए 24 का अंगारे बरसना यानी अत्यंत गुस्से से देखना। मुहावरा अंगारे बरसना अर्थ होगा अत्यंत गुस्से से देखना। वाक्य में प्रयोग, बर्तन धोते समय कप टूटने पर मालकिन नौकरानी पर अंगारे बरसाने लगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 25 की यदि बात करें तो कहता है सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सीता सोई है, तो सेकंड अकर्मक क्रिया। देखिए, सीता सोई है तो 25 का होगा अकर्मक। अकर्मक क्रिया के साथ कई कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, इसमें प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सीता सोई है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात किया जाए तो देखिए कहता है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 26 का होगा 3 कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। घोड़ों का घर कितनी दूर,
इस लोकोकित का सही अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 27 का असस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? असस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट, क्या होगा? निरस्तीकरण। ठीक है, तो निरस्तीकरण विलोम जो है असस्तीकरण, सस्तीकरण तो निसस्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो देखिए, मेरे हाथ में कलम है, इसमें जो है अधिकरण कारक है। ठीक है, अधिकरण कारक संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है, जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में, अधिकरण में भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, बीच आदि आते हैं। उदाहरण, मेरे हाथ में कलम है। नेक्स्ट 29 है कि दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो सेकंड, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो वह शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, गंध एवं रूप, रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे झूठ, सच, मीठा, खट्टा, सर्दी, गर्मी, काला, लाल आदि। उदाहरण, दूध मीठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो 30 का होगा 3 ऑप्शन, क्या होगा? आह, क्या होगा? आह, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ठीक है, तो देख विकल्प 3 में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, आह, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको थर्ड ऑप्शन, क्या होगा? तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब देखेंगे न्यू प्रैक्टिस सेट, नया प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता चूज़ दी इनकरेक्ट सेंटेंस। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी माई मदर वॉक्स लाइक आई डू। तो देखिए लाइक की जगह एज का प्रयोग होगा, क्योंकि लाइक का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है। लाइक का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले होता है, जबकि एज का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे आई कैन वॉक लाइक हिम, तो हो जाएगा आई कैन वॉक एज ही, आई कैन वॉक एज ही। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा कि माई मदर वॉक्स एज आई डू। नेक्स्ट दूसरा देखिए, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज दैट ट्रांसफॉर्म्स द फ्लोइंग सेंटेंस into indirect speech. Someone asked why doesn't she resign? तो देखिए यहाँ पे सेकंड का होगा, जो सेकंड का होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। देखिए ऑप्शन नंबर 3, यानी someone asked why she didn't resign। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रश्न इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, अतः इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा someone asked why she didn't resign। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कहता आउट ऑफ द 4 alternatives suggested choose the one which does not expresses the flowing sentences a sentence in passive voice correctly। कहता he urged the council to reduce the rates। तो 3 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा, द काउंसिल वॉज अर्ग्ड टू रिड्यूस द रेट्स। क्या होगा? द काउंसिल पहले होगा, फिर वॉज क्योंकि V2 लगा है तो दी पास्ट में है तो क्या होगा? द काउंसिल वॉज अर्गीड टू रिड्यूस द रेट्स। ठीक, तो देखिए प्रश्न जो है सिंपल पास्ट में है, एक्टिव वॉइस में है, इसका पेसिव जो होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन में जो है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो 4 है
कि out of the four alternatives given, choose the one which can be substituted for the following phrase: animals for a given region or period। तो देखिए 4 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन फाउना। तो देखिए फाउना मतलब होता है फाउना की यदि बात करें तो होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु। एनिमल्स ऑफ अ गिवन रीजन और पीरियड यानी होगा फाउना यानी किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फ्लोरा, फ्लोरा का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति को कहते हैं फ्लोरा। और फाउना मतलब किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु, FLOCK, इससे जानवरों का झुंड को FLOCK कहते हैं। नेक्स्ट कहता व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ मास्टर। तो देखिए मास्टर का जो फेमिनिन जेंडर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 5 का 1 मिस्ट्रेस, MISTRESS। तो मिस्ट्रेस इज अ वुमन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है। उसके बाद देखिए कुछ जो यहाँ पे अन्य शब्दों के अर्थ यदि देखें तो मेड, देखिए मेड यानी बैचलर, मेड जो है फीमेल को दर्शाता है, ये हो जाएगा इसका जो अपोजिट कहिए या फिर मैस्कुलिन हो जाएगा बैचलर, क्या होगा BACHELOR बैचलर, ये मेल को दर्शाता है। वहीं मेड जो है फीमेल को दर्शाता है। MAR मेयर ये फीमेल को दर्शाता है, तो इसका जो मैस्कुलिन होगा हॉर्स होगा, HORS, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, ठीक है, ये मेल को दर्शाता है। तो हॉर्स मतलब घोड़ा, मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी और केयर्स अबाउट अदर्स इज कॉल्ड। तो 6 का होगा 3 ऑप्शन, क्या होगा अल्ट्रस्ट। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि देखिए कॉस्मोपोलिटन मतलब होता है इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, यानी संवेदशीय महान नगरीय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है फैट्रीसाइड, फैट्रीसाइड मतलब होता है द किंग और किलर ऑफ सन्स ब्रदर और सिस्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन ALTRUIST, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी केयर्स अबाउट अदर्स इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट 7 कहता आई डिड नॉट स्टील हिज बुक ... कहता ऐड क्वेश्चन टैग। तो 7 को देखें, 7 में देखिए वाक्य जो है पास्ट जो है सिंपल का नकारात्मक है, अतः क्वेश्चन टैग जो है नकारात्मक, यानी क्या होगा क्वेश्चन टैग जो है नकारात्मक न होगा, यहाँ पे सकारात्मक होगा और डिड आई होगा, डिड आई क्वेश्चन 3 ऑप्शन, ठीक है। तो होगा आई डिड नॉट स्टील हिज बुक डिड आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी ... ब्रेकफास्ट। तो 8 का होगा 2 यानी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। तो देखिए जब 2 घटनाएं भूतकाल की हो तो पूर्व घटित घटना को पास्ट परफेक्ट में व्यक्त किया जाता है एवं बाद की घटना को पास्ट सिंपल में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड का प्रयोग होगा, यानी व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी कहता है कि हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट 9 से 11 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्न को उत्तर देना है। वस्तुतः भाववादियों ने सौंदर्य को कला और साहित्य के रूप के साथ जोड़ दिया है, सौंदर्य को विशुद्ध कलात्मक मूल्यों से जोड़ दिया गया है। यहाँ दुहाई शुद्ध कलात्मक मूल्यों की दी जाती हैं, लेकिन प्रयोजन
बुजुर्गों संस्कृति की सुरक्षा का होता है। जनजीवन के संघर्ष समर्पित साहित्य और काव्य की पहचान के लिए जो है आवश्यक चेतना विकास ही नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, भाववादी बुजुर्ग सौंदर्य जनवादी कला और साहित्य की मूल्यवान विरासत से जनता को वंचित करने का षड्यंत्र रचता है। साधारणतः सौंदर्य शास्त्र के विद्वान जिस सौंदर्य का विवेचन करते हैं वह साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है। कला अथवा साहित्य के फॉर्म में कल्पना, बिंब, प्रतीक, ध्वन्यात्मक नाद रस अलंकार आदि के माध्यम से उत्पन्न सौंदर्य कला जो है अथवा साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वह जन से समाज से जुड़ेगा। तो 9 का राइट आप देखिए क्वेश्चन है विरासत का आशय है। विरासत का आशय क्या है? तो उत्तराधिकारी। तीसरा ऑप्शन विरासत का आशय उत्तराधिकारी। 10 नंबर देखिए गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है? तो गद्यांश का केंद्रीय विषय है आपको सौंदर्य शास्त्र। क्या है? सौंदर्य शास्त्र। नेक्स्ट साहित्य की सार्थकता जब वह समाज से जुड़े हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? तो 12 का राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन अनेक। क्या होगा? अनेक। तो अन जोड़ एक में अन उपसर्ग है अनेक के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 13 मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम किस प्रकार लिखा जाएगा? 13 का तीसरा देखिए निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे निजत का बोध होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं खुद अपने आप आया हूँ। उदाहरण मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 देखिए कहा था उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य का कर्तवाच्य लिखिए। तो 14 का होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट। तो देखिए कर्मवाच्य कहता कर्मवाच्य जो होगा कि उससे 2 पत्र कर्तवाच्य वह 2 पत्र लिखेगा। वह 2 पत्र लिखता है। उसने 2 पत्र लिखे। तो देखिए कहता है कि उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे। इस वाक्य का कर्तवाच्य होगा कि वह 2 पत्र लिखेगा। ठीक है, वह 2 पत्र लिखेगा। ठीक है, कर्मवाच्य होगा कि उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे और कर्तवाच्य होगा कि वह 2 पत्र लिखेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ज्ञात कीजिए। नौका। ठीक है, तो 15 का होगा फर्स्ट सारंग। तो नौका के पर्यायवाची है आपको तरिणी, जलयान एवं नाव। सारंग जो देख रहे हैं ये मोर का पर्यायवाची है। मोर का। नेक्स्ट मोर का क्वेश्चन नंबर 16 कथा अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। ठीक है, यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम। यथार्थ का विलोम होगा कृत्रिम। क्या होगा? कृत्रिम होगा। ठीक है, वर्तमान का होगा विलोम भूत। आधुनिक का होगा प्राचीन। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कहता है कि जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तो 17 का राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन तर्क सम्मत। ठीक है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका है के लिए एक शब्द है तर्क सम्मत। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कहता निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खाकर डकार नहीं लेना। खाकर डकार नहीं लेना का अर्थ है हजम कर जाना। खाकर डकार नहीं लेना का मतलब होता है हजम कर जाना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 की यदि बात किया जाए तो देखिए 19 है कि इसमें क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। 19 का राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। क्या होगा?
सेकंड, भूतकालिक रूप में। तो क्रिया के भूतकालिक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। तो 20 का होगा फर्स्ट, दीपांशु आते ही रोने लगा। वाक्य दीपांशु आते ही रोने लगा सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है। क्वेश्चन में 21 में देखिए 21 है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो 21 का 2, अंग्रेजी। हिंदी व्याकरण के विशेषज्ञ कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह की संख्या 20 मानी है। कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम, ठीक है, को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो 22 का होगा 2, आसन भूतकाल। तो जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल में संपन्न होती है वह आसन भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए शब्द का युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्र। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो इंद्रा मतलब होगा इंद्र और इंद्रानी मतलब सुरपति। तो 23 का होगा 5 ऑप्शन। इंद्रा मतलब होगा इंद्र और इंद्र मतलब होगा सुरपति। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द नहीं है। फर्स्ट, फुनगी देशज शब्द है। 25, इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। तो 25 का होगा तीसरा, मृदुल। तो खग शब्द का अर्थ जो है द्विज, पक्षी, पखेरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, कथा आलंबन करना, उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है। 26 का फर्स्ट, अनुभाव। ठीक है, तो 26 का होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी अनुभाव कहा जाता है। ठीक है, अनुभाव। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, मक्खी पर मक्खी मारना, मुहावरे का अर्थ तीसरा, पूरी नकल करना। मक्खी पर मक्खी मारना का अर्थ होता है पूरी नकल करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग, जब से यहाँ आया हूँ मक्खियों पर मक्खियाँ मार रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सच्चे लोग कभी हारते नहीं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन, गुणवाचक। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सच्चे लोग कभी हारते नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, अतः विधि का विलोम शब्द कौन सा है। 29 का होगा 3, निषेध। विधि का विलोम शब्द निषेध है। नेक्स्ट, कहता जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, और जो ज्ञात न हो अज्ञात, जो आगे की सोचता हो अग्र सोची, जो आगे की सोचता हो अग्र सोची, जो ज्ञात न हो अज्ञात, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।